बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करारदाद पर अपोजिशन के 100 से जायद अरकान के दस्तखत। तहरीक अदम एतमाद स्पीकर सेक्रेटेरिएट के अमले ने वसूल की। स्पीकर असद कैसर के चेयरमैन सेनेट से उनके चैम्बर में मुलाकात, सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से पीटीआई नाराज अरकान की मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म से मिले। अपोजिशन के 8 अरकान की वफाकी वज़रा से भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक 6 अरकान असम्बली ने गुज़िश्ता रोज मिनिस्टर इनक्लेव में वफाकी वज़रा से मुलाकात की। अपोजिशन माइंड गेम खेल रही है और मैं गेम का माहिर हूँ, अदम एतमाद नाकाम होगी। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले अपोजिशन के साथ अवाम नहीं तो फौज क्या होगी। जहांगीर तरीन गद्दारों का साथ नहीं देगा। उस्मान बुज़दार को तब्दील ना करने का ऐलान। अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में जेल रोड पर धमाका, 3 अफराद शहीद और 28 जख्मी हो गए। शहदा और जख्मियों में ज्यादा तादाद पुलिस FC एहलकारों की है। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। हेडलाइंस आप पे जाने यहाँ पर आपको खबर दें, खवातीन के आलमी दिन के हवाले से इस्लामाबाद में रैलियां और तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी जुनैरा रफ़ी। जी जुनैरा, मार्च के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। जैसे कि आज 8 मार्च यानी औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि औरतों को जो है वो तमाम हुकूक फराहम किए जाएँ। और आज जमात इस्लामी की जानिब से भी यहाँ पर जो है और औरत मार्च यानी अहया डे मनाने का जो है वो फैसला किया गया था। और यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन नज़र आ रही होंगी जो बुर्का और हिजाब में मलबूस है। और यहाँ पर जितने भी ख़वातीन मौजूद हैं उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान में भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे लगने लग गए तो यहाँ पर भी यूरोप जैसा माहौल जो है वो कायम हो जाएगा। और शेखुपुरा से आपको खबर दें, शेखुपुरा में पेशावर में मस्जिद के अंदर नमाज जुमा के दौरान होने वाले बम धमाके के सिलसिले में एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद राना से। जी यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, आज शेखपुरा इमाम बारगाह कलां में रैली का इनकाद किया गया जिसमें तमाम मसलिक के लोगों ने शिरकत की और पुरअमर रैली निकाली, जिसकी क़यादत मरकज़ी सदर अंजुमन जाफरिया सैयद रज़ा हुसैन बाबर शाह ने की। रैली मरकज़ी इमाम बारगाह कलां से निकाली गई जो मेन बाज़ार से होती हुई जनाब पार्क में इख्तिताम पज़ीर हुई। रैली से खिताब करते हुए मरकज़ी सदर अंजुमन जाफरिया सैयद रज़ा हुसैन बाबर शाह का कहना था, हम साहिना पेशावर की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कीमती जानों का अफसोस है, नमाज जुमा के दौरान हमला सफाकियत की बदतरीन मिसाल है और इस खौफनाक धमाके में शहदा के लवाकीन के गम के बराबर के शरीक हैं। फाजिलपुर में औरत की लाजवाल कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करने के लिए खातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फाजिलपुर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल लतीफ खोखर से। जी बिल्कुल, आज पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान जनूबी पंजाब का ज़िला राजनपुर में भी फलाही इदारा संतानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें प्रोजेक्ट के मैनेजर सलीम अख्तर साहब ने कहा कि हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द मौजूद ख़वातीन की इज़्ज़त और उनका एहतराम करें, साथ ही सनफ़ी इम्तियाज़ से बालातर मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करें। वक्त का तकाजा ये भी है कि मर्द और औरत एक दूसरे के शाना बशाना काम करें। बूरेवाला के नवाई कस्बा अड्डा बुलंद बंगला पर मुकामी मेहनत कश नौजवान फयाज अहमद अपनी छत पर काम कर रहा था कि छत के ऊपर से लटकती हाई वोल्टेज तारों से छूकर करंट लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान 2 मासूम बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। इलाका मकीनों के मुताबिक ये हाई वोल्टेज तारें काफ़ी अरसे से छतों पर लटक रही हैं, जिसकी शिकायत मुतअद्दिद बार वापडा को कर चुके हैं, लेकिन कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अहमदपुर शर्किया में 18वीं सालाना अजीम शान हुस्न क़रात महफूज दस्तार बंदी पीर हज़रत कारी अब्दुल अलीम शाह साहब के ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। 18वीं सालाना अजीम शान हुस्न क़रात महफूज दस्तार बंदी हुफ़ाज़ कराम 21 हाफ़िज़ुल कुरान बच्चों की दस्तार बंदी। हुफ़ाज़ुल कुरान बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मिस्र के कुरा हज़रात को हर साल की तरह इस साल भी मदऊ किया गया, जिसमें कारी मुकर्री अब्दुल रहमान अल खोली, कारी मुकर्री इब्राहिम शकरी रहमतुल्लाह जमहूरिया मिस्र से तशरीफ़ तिलावत कुरान पाक से जलवा अफरोज हुए और इलाका समीन मजमे में तारीश आ गई। दीगर शहरों से भी उलमाए किराम तशरीफ लाए।
सजावल में इंतजामिया की जानिब से ग्रेड 1 की नौकरियों के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सजावल में इंटरव्यू और कागजात लिए गए, मगर जिला इंतजामिया की जानिब से नौजवानों के इंटरव्यू के लिए कोई बेहतर इकदाम नहीं किया गया, जिससे नौजवान मायूस दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया की जानिब से ग्रेड 1 की नौकरियों के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सुजावल में आज इंटरव्यू और कागजात लिए गए, मगर जिले इंतजामिया की जानिब से नौजवानों के इंटरव्यू के लिए कोई बेहतर इकदाम नहीं किया गया, जिससे नौजवान मायूस दिखाई दिए। नौजवानों ने कहा, सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरियां मनपसंद और सियासी लोगों को दी जाएंगी। एसपी इन्वेस्टिगेशन नासिर जावेद बाजवा के थाना मानावाला में खुली कचहरी का इनेकाद और थाना में आए साइलिन के मसाइल सुने, मौका पर ही इनको हल करने की हिदायत दी। खुली कचहरी अवामी प्रेस क्लब मानावाला के सहाफ़ियों समेत इलाका भर से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन नासिर जावेद बाजवा का कहना था कि हमारी टीम जराइम को खत्म करने के लिए दिन रात कोशा है। मजीद उनका कहना था कि हम मानावाला में मंशियात फरोशों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अनकरीब मुआशरे से मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ SHO मानावाला का कहना है कि मेरे दरवाजे अवामुन्नास के लिए हर वक्त खुले हैं, मैं अवाम को इंसाफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हैदराबाद बिजनेस फोरम के चेयरमैन मोहसिन मेमन की जानिब से तहसील टंडूचाम के सदर पप्पू राजपूत को टंडूचाम की बिजनेस कम्युनिटी और अवाम की बेलौस खिदमत करने पर आला कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया। मजीद इसी बारे से जानते हैं इमरान कायम खानी से। जी बिल्कुल, हैदराबाद बिजनेस फोरम के चेयरमैन मोहसिन मेमन की जानिब से तहसील टंडोजाम के सदर पप्पू राजपूत को टंडोजाम की बिजनेस कम्युनिटी और आवाम की बेलौस खिदमत करने पर आला कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया। वाज़े हो कि हैदराबाद बिजनेस फोरम के चारों तहसीलों और मरकज़ी अहदेदारान का मुश्तरका इजलास हैदराबाद बिजनेस फोरम के चेयरमैन मोहसिन मेमन की सरबराही में हैदराबाद बिजनेस फोरम के मरकज़ी ऑफिस में मुंतकिद हुआ। मुद्देजी में एहसास कफ़ालत सेंटर पर मुस्तहिक औरतों के रकम में से कटौती जारी। गर्दनवा से आने वाली मुस्तहिक औरतों के एहसास प्रोग्राम सेंटर आमद सहूलियात की अदम फ्राहमी। डिवाइस होल्डर्स की तो ईद हो गई। एहसास प्रोग्राम की मुनक्कद की गई। 14,000 किस्त में से 1,000 से 3,000 रुपए तक की कटौती जारी। एहसास कफालत के अफसर और पुलिस इंतजामिया अपना अपना हिस्सा बटोरने में मसरूफ है। मुस्तहिक औरतें दोनों हाथों से लुट रही हैं। पतोकी में मुल्तान रोड पर कार सवारों ने जमीन के तनाजे पर इकबाल एडवोकेट पर अंधाधुंध फायरिंग करके कातिल कर दिया। A1 TV ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें कातिल का वाकया साफ देखा जा सकता है। लवाहिकीन ने बताया, इकबाल एडवोकेट के करीबी रिश्तेदारों से जमीन का तनाजा चल रहा था, जिसकी थाना सिटी पतोकी में 2 माह कबल FIR भी दर्ज है। लवाहिकीन ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए बताया, पुलिस हमारे मुल्जमान से साजबाज थी, जिसकी वजह से ये आज कातिल का वाकया सामने आया। इतला मिलते ही थाना सिटी पुलिस पतोकी मौका पर पहुंच गई। नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील कोहटा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना हो चुका है। जुलूस की क़ियादत तहसील कोहटा के सदर आसिफ रब्बानी कुरैशी ने की। इस मौका पर जैलों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद अहवाल जान लेते हैं कोहटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील कोहटा से भी पीपल्स पार्टी का काफिला लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना हो रहा है। जुलूस की क़ियादत तहसील कोहटा के सदर आसिफ रब्बानी कुरैशी कर रहे हैं। इस मौके पर जयालों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि ख्वातीन भी पार्टी मलबूसात ज़ेब तन किए हुए हैं और जयाले बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तहसील सदर आसिफ रब्बानी कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हम कायद के हुक्म पर इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। इस वक्त आवाम की एक ही आवाज़ है, गो नियाजी गो। बाद अज़ां काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV कोहटा। सिबी में जेल रोड पर लोकल गवर्नमेंट रेस्ट हाउस के करीब बम का धमाका, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों समेत 22 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद को सिविल अस्पताल और CMH अस्पताल से भी मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है। शहीद होने वाले एक सिक्योरिटी एहलकार की शनाख्त आफ्ताब के नाम से हुई है, जबकि जख्मी होने वाले अफराद में पहलवान खान, मोहम्मद अली, रहीम दौलत, वाहिद बख्श समेत दीगर शामिल हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से धमाके की नौइयत का तयन भी किया जा रहा है। जख्मी होने वाले अफराद में से 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर्स की जानिब से मजीद हलाकतों का भी खदशा है।
मंशनाबाद थाना मैकलोडगंज की हदूद में 62 अफराद का हवा की बेटी नसीम बीबी पर सरेआम बाजार में तशद्दुद। 62 अफराद ने लातों और गोंसों का सरेआम इस्तेमाल किया और नसीम बीबी की इज्जत बाजार में पामाल की, मगर पुलिस की जानिब से ताहाल कार्रवाई न हो सकी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एम साजिद शरीफ से। जी बहुत शुक्रिया। ये मंशनाबाद सर्कल के हदूद थाना मैकलोडगंज में ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहाँ पर 62 अफराद का हवा की बेटी नसीम बीबी पर सरेआम बाजार में तशद्दुद किया गया। 62 अफराद ने लातों, सोटों और घुंसों का इस्तेमाल करते हुए नसीम बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया। नसीम बीबी की इज्जत को सरेआम बाजार में पामाल भी किया गया, सर से दुपट्टा उतार कर बालों से घसीटते हुए, जबकि आपको वीडियो में भी दिखाया जा रहा है कि इसमें मुकम्मल तौर पर आज हवा की बेटी का तकद्दुस भी पामाल किया गया है। इस हवाले से जब हमारी नसीम बीबी से बात हुई तो इनका कहना था कि ये अपने शौहर के साथ, अपने शौहर के सके भाइयों के साथ विरासती दुकान का मामला चल रहा था और अपना हक मांगने के लिए, अपना जायदाद से हिस्सा मांगने के लिए गए, लेकिन 62 अफराद ने नसीम बीबी और इसके खामद और बच्चों पर हमला कर दिया। 62 अफराद ने नसीम बीबी को बालों से पकड़कर सरेआम बाजार में घसीटते रहे, जिसकी इत्तला जो है मकामी पुलिस को दी गई। मकामी पुलिस ने अपना रवायती अंदाज अपनाते हुए 1-5 पर एक्शन लेते हुए दोनों घरों पर 751 का पर्चा तो मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आज इस हवा की बेटी की तकद्दुस और इसकी इज्जत को पामाल करने वाले 62 अफराद के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई सामने ना आ सकी है। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।